नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गावठानी चौपाल, हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन। खबरा 392 तहसील रही। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। कठुमर के पूर्व राज्य मंत्री मंगलराम कोहली और जिला उपाध्यक्ष राजकुमार पंडा ने कठुमर के आधा दर्जन गांवों का दौरा कर जन समस्याओं को सुना। शादी समारोह में शामिल होकर भाजपा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। कठुमर के श्रीधाम कदम खंडी सेवा समिति इंचेरा की सामाजिक संस्था ने कठुमर गाडिया लुहार भोला बसंती के गरीब परिवार की बेटी रवीना के विवाह उत्सव में भात भरा, जिसकी कस्बा सहित आसपास के गांव में खूब चर्चा है। कठुमर के गारू गांव में बिहारी जी के मंदिर पर विधि विधान से शनिदेव मूर्ति स्थापना की गई। गारू के सामाजिक कार्यकर्ता बनवारी परेवा ने बताया कि शनिदेव मूर्ति की स्थापना बिहारी जी के मंदिर में भगवान सिंह बिरमा चौधरी ने शनिदेव भगवान की मूर्ति की स्थापना कराने से पहले समूचे गांव में बैंड बाजे के साथ मंगल कलश यात्रा और शनिदेव भगवान की मूर्ति की शोभा यात्रा निकाली। इस मौके पर सैकड़ों महिलाएं पीठ वस्त्र पहनकर सिर पर मंगल कलश धारण कर शामिल हुई। कठुमर की नगर पालिका खेड़ली के महंगाई राहत शिविर में कांग्रेस नेत्री, जिला पार्षद संजना जाटव, पंचायत समिति सदस्य अमतेश जैन, सामाजिक कार्यकर्ता हरभजन ठेकेदार ने शिरकत की। वहीं कैंप में राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी 10 योजनाओं की शिविर में मौजूद लाभार्थियों को जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन कराने में सहयोग किया। कठुमर के समूचे गांव के युवक ने नया प्रयोग किया है। ना बिजली का झंझट और ना ही कोई खर्चा, कर लिया बर्फ जैसे ठंडा पानी। दादी मां की सलाह से मिट्टी, बजरी और ईंटों से देशी फ्रिज का निर्माण किया। कठुमर के समूची गांव निवासी विशंभर दयाल ने प्राकृतिक फ्रिज बनाया। दादी के बताए अनुसार उसने घर के आंगन में मिट्टी डाली और उस पर मिट्टी की मटकी रखकर फिर चारों ओर मिट्टी लगाई। उसके बाद चारों ओर ईंट लगाकर उसने बीच में हवा के लिए हल्की जगह छोड़ दी। इसके तहत ही प्राचीन नुस्खे के आधार पर जल शीतल मिल सकेगा। कठुमर में राजीव गांधी सेवा केंद्र जाहडू पर से चल रहे महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन के लिए लाभार्थियों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं कैंप स्थल पर एसडीएम लाखन सिंह, तहसीलदार राजेश मीना, विकास अधिकारी शिवराम मीना सहित अन्य विभागों के अधिकारी कैंप स्थल पर लगातार मॉनिटरिंग और व्यवस्था संभाल रहे हैं। फुलेरा मोटर गैरेज में लग्जरी कार के लाखों के मोटर पार्ट्स चोरी के मामले में व्यापारियों में रोष दिखाई दे रहा है। व्यापार महासंघ अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में व्यापारियों ने फुलेरा एसएचओ से मिलकर चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही अपराधों पर अंकुश लगाने की मांग की। फुलेरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकबजनी मामले में 11 वर्ष से फरार चल रहे 10,000 के नामी आरोपी पंकज कबाड़ी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। जयपुर ग्रामीण पुलिस द्वारा अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत जयपुर ग्रामीण एसपी राजीव पचार के आदेश और दूदू एएसपी दिनेश शर्मा, सांभर सीओ लक्ष्मी सुथार के सुपरविजन में फुलेरा थाना अधिकारी हनुमान सहाय के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर तकनीकी सहायता से जयपुर के शास्त्री नगर निवासी आरोपी पंकज कबाड़ी को दिल्ली से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। विधायक निर्मल कुमावत के मुख्य आतिथ्य में सेन समाज का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान सेन महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। सांभर कस्बे में सेन समाज के सकवाया परिवार द्वारा विधायक निर्मल कुमावत के मुख्य अतिथि में 2 दिवसीय सेन महाराज मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। जयपुर के 22 गोदाम के वार्ड 146 शर्मा कॉलोनी की सड़क की खुदाई कर छोड़ी, जिससे दूषित पानी की सप्लाई हो रही थी, जिसके बाद जलदाय विभाग ने पानी की पाइपलाइन डाली। इसको लेकर करीब 3 महीने से सड़क की हालत जर्जर बनी हुई है, जबकि सड़क की मरम्मत के लिए स्थानीय विधायक ने 23,80,000 की राशि स्वीकृत की है, लेकिन फिर भी सड़क नहीं बनाई जा रही है, जिससे कॉलोनी वासियों के साथ राहगीरों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। अलवर में कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के नेतृत्व में राहत कैंप में सीएम गहलोत का जन्मदिन मनाया गया। कैंप में केक काटकर और कैंप में आने वाले लोगों को फल वितरित कर जन्मदिन को मनाया गया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस ब्लॉक कमेटी के कार्यकर्ता मौजूद थे। अलवर के राजगढ़ में 20 वर्षीय युवक की ट्रेन से कटकर मौत हुई है। सूचना पर राजगढ़ पुलिस और आरपीएफ मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा।
सीकर में मारपीट और अपहरण के मामले में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। ग्रामीणों ने बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। 2 दिनों पूर्व जिले के पुरोहित काबास ग्राम में बदमाशों ने कौशल्या देवी और उसके पति के साथ मारपीट की। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस ने मामले में नूर मोहम्मद इसराज को गिरफ्तार किया है। अलवर में राष्ट्रीय अभय समाज की ओर से भरतरी धाम मंदिर का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर अखंड रामायण पाठ और हवन यज्ञ कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राज ऋषि अभय समाज के पदाधिकारियों ने पूर्ण आहुति दी। अलवर में सीएम गहलोत के जन्मदिन पर रोटरी क्लब के ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान गांधी चिंतन परिषद के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गांधी चिंतन परिषद संस्थापक संयोजक ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 मई को सेवा संकल्प के रूप में मनाया गया है। अलवर की तिजारा पुलिस ने गौ तस्करों से 5 गोवंश को मुक्त करवाया। थाना अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने जानकारी दी कि गौ तस्कर पिकअप में भरकर हरियाणा की ओर ले जा रहे थे। नाकेबंदी में पिकअप को जब्त किया गया। आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने गौवंश को मोनी बाबा के आश्रम भेजकर मामले की जांच भी शुरू कर दी। सीकर में सीएम गहलोत के जन्मदिन पर हनुमान चालीसा पाठ आयोजित किया गया। कांग्रेस सोशल मीडिया के पदाधिकारियों ने देवीपुरा बालाजी मंदिर में पाठ कर सीएम की लंबी उम्र की कामना की। कांग्रेस सोशल मीडिया जिला अध्यक्ष गोविंद पटेल ने कहा कि महंगाई की मार आमजन पर ना पड़े, इसीलिए जनता को राहत देने के लिए पूरे प्रदेश में महंगाई राहत शिविर लगाए गए हैं। सीकर में कल्याण धाम में 3 दिवसीय पाटोत्सव मनाया जा रहा, जिसके तहत दूसरे दिन भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। जयपुर के चौमू में कृषि उपज मंडी कार्यालय में लगी आग लगने से कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। रिकॉर्ड रूम में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने की बात सामने आई है। सूचना पर 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज जयपुर के बस्ती पहुंची। पीसीसी सदस्य गिरिराज सामोतिया सुरेंद्र बराला ने बस्ती पहुंचने पर उनका स्वागत किया। रियाज ने राहत कैंपों का निरीक्षण भी किया। इसके साथ ही लाभार्थियों को गारंटी कार्ड वितरित किए। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में विष्णु भगवान के चौथे अवतार नृसिंह भगवान की जयंती धार्मिक आस्था और आयोजनों के साथ मनाई गई। शहर में महिलाओं द्वारा कलश यात्रा के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं कलश के साथ शामिल हुई। जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर अलवर के लक्ष्मणगढ़ में 2 बाइक की भिड़ंत हुई। हादसे में 2 महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी दी। सांभर में महाभारत कालीन पौराणिक तीर्थ देवयानी का वार्षिक मेला कल, लेकिन तीर्थ पर गंदगी का आलम। नगर पालिका ने की तीर्थ के घाटों की अनदेखी। नगर पालिका प्रशासन के नरेगा कर्मियों द्वारा तीर्थ के बाहर सफाई के नाम पर सड़कों पर झाड़ू लगाकर इतिश्री कर देते हैं, लेकिन घाटों की सफाई नहीं की जाती। दौसा के लालसोट के नवरंगपुरा गांव में 55 वर्षीय एक दिव्यांग महिला का विवाह हुआ। दूल्हे ने कहा कि अब तक भगवान की भक्ति में लीन था, अब पत्नी की सेवा करेंगे। भगवान के घर से ही जोड़ी बना दी जाती है। डीजे पर नाचते गाते बाराती दूल्हे के साथ काफी खुश दिखाई दी। सांगानेर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिन पर मुहाना सब्जी मंडी अध्यक्ष एवं पीसीसी सदस्य पप्पू लाल प्रजापत व मित्रों ने मिलकर मदर टेरेसा होम में फल वितरित किए। साथ ही गौशाला में गायों के लिए सब्जी बांटकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वस्थ रहने एवं दीर्घायु होने की कामना की। अलवर के खेड़ली कस्बे की एनसीआर रेल यात्री संघ ने रेलवे स्टेशन पर पेयजल की समस्या को लेकर डीआरएम को ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा स्टेशन पर कोच डिस्प्ले लगाने, आगरा अहमदाबाद एक्सप्रेस का ठहराव और पूर्व में चलने वाली बांदीकुई एक्सप्रेस को लेकर के एक ज्ञापन सौंपा। खेड़ली कस्बे के रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत विकास करने को लेकर उत्तर मध्य रेलवे के आगरा डिवीजन के डीआरएम आनंद स्वरूप द्वारा खेड़ली कस्बे के रेलवे स्टेशन का भौगोलिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने डेवलपमेंट कंसल्टेशन से रेलवे स्टेशन के बारे में आगामी योजना के निर्माण हेतु विस्तृत चर्चा की। अलवर के किशनगढ़ बास में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार 13 मई को आयोजित होने वाली आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु
किशनगढ़ पास में अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति प्रशांत चौधरी की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन हुआ। मीटिंग में MACT प्रकरणों में बीमा कंपनी की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्तागण और क्लेमेंट अधिवक्तागण के साथ मीटिंग। अखिल भारतीय ज्योतिष वास्तु एसोसिएशन इंदौर के तत्वावधान में पाटन वाले गुरुजी पुण्य स्मरण एवं विद्वान सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जयपुर के सांगानेर के आचार्य शमशेर सिंह को सर्वश्रेष्ठ टॉप 10 ज्योतिषीय अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए नजर डालते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। फलौदी तहसीलदार कार्यालय पर एक जमीन मामले को लेकर पीढ़ी बनाने के आदेश को लेकर किसानों द्वारा तहसीलदार फलौदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी मांग को पूरा नहीं किए जाने पर किसानों द्वारा अपने 9 नन्हे मुन्ने बच्चों को तहसीलदार कार्यालय पर छोड़कर चले गए, जिसको लेकर प्रशासन बड़ी उलझन में फंस गया था। वहीं बच्चों द्वारा हाजिर जवाब सुनकर उपखंड अधिकारी डॉक्टर अर्चना व्यास भी दंग रह गई। प्रशासन और बच्चों के अभिभावकों के मध्य सुलह होने के बाद प्रशासन द्वारा लगभग 6 घंटे बाद बच्चों को बड़ी मुश्किल से पुलिस की सहायता से उनके घर पर पहुंचाया गया। जोधपुर में महंगाई राहत कैंपों को लेकर लोगों में भारी उत्साह दिखाई दिया। 135 शिविरों में 25,686 परिवारों ने पहुंचकर लाभ लिया, जिसमें 10 जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंधित 1,12,972 कार्डों का वितरण किया गया। जोधपुर के फलौदी में निराश्रित गौवंश के गले में रेडियम की बेल्ट बांधी जाएगी। पन्नालाल गट्टू भाई भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट बेंगलुरु द्वारा संचालित जीव रक्षा संस्था के माध्यम से बेल्ट बांधी जाएगी। इसके माध्यम से सभी गौवंश को सड़क दुर्घटनाओं से सुरक्षित करने की बात कही गई है। पहले दिन 51 गौवंश के गले में बेल्ट लगाकर इस अभियान की शुरुआत की गई। जैसलमेर से मुस्लिम बंजारा समाज के 36 लोग उमरा के लिए रवाना हुए। पूर्व प्रधान अमरदीन फकीर ने जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले उमरा जाने वाले सभी लोगों ने दुआ की। बड़ी संख्या में लोगों ने जत्थे को रवाना किया। जैसलमेर में 3 भाइयों के झोपड़ों में आग लगी। भारत पाक सीमा पर स्थित ग्राम पंचायत हरनाऊ के नया तला गांव की घटना है। आग में सारा घरेलू सामान जलकर राख हुआ है। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर जयपुर में चल रहे कर्मचारियों ने आंदोलन का समर्थन किया। व्यापार सिटी उपशाखा के कर्मचारियों ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर आह्वान किया। आंदोलन में जिलाध्यक्ष सुरेश सांखला सहित अन्य कर्मचारियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। जोधपुर ब्लड डोनर्स के 2 रक्तवीरों ने जरूरतमंदों को प्लेटलेट्स डोनेट किए हैं। विशाल हिंदुस्तानी के आह्वान पर कैंसर पेशेंट की खुशियों के लिए कार्यरत समाज सेवी सुमित माहेश्वरी और रेलवे में कार्यरत प्रकाश चौधरी ने जरूरतमंद कैंसर पेशेंट को प्लेटलेट्स डोनेट किए। जैसलमेर के भणियाना में कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद और महंगाई राहत कैंप के स्टेट कोऑर्डिनेटर सुनील परिहार बडली नाथू सर गांव पहुंचे, जहां बडली नाथू सर ग्राम पंचायत में 36 लाख की लागत से बने नवीन भवन का लोकार्पण किया। वहीं महंगाई राहत कैंप में लाभार्थियों को दिए मुख्यमंत्री महंगाई राहत गारंटी कार्ड। दोनों नेताओं का बडली नाथूसर पहुंचने पर बडली नाथूसर सरपंच प्रहलाद राम पन्नू और कांग्रेस अध्यक्ष हरजी राम पवार के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। और चलिए अब रुक करेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों का। सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर अरोड़ वंश भवन में खुली चर्चा का आयोजन किया गया। इस चर्चा में शहर के सभी राजनीतिक, व्यापारिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। आंदोलन को तेज करने की रणनीति पर भी चर्चा। श्रीगंगानगर के घड़साना में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 72वें जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 156 यूनिट युवाओं ने रक्तदान किया। कांग्रेस नेत्री और पंचायत समिति सदस्य रामदेवी बावरी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर कुम्हार धर्मशाला भवन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर हेलमेट भी वितरित किए गए। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने 31 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 4 सड़कों का शिलान्यास किया। 21 लाख रुपए की लागत से गणपति नगर गली नंबर 7, 9 और 10 का शिलान्यास और अग्रसेन नगर तृतीय में 10 लाख की लागत से बनने वाली कारपेट सड़क का शिलान्यास किया। चूरू के बेदासर में तेज बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में काफी नुकसान हुआ है। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से ढाणी में बन रहे निर्माणाधीन मॉडल तालाब की दीवारें गिर गई। सरपंच हीरा देवी मेघवाल ने जायजा लिया। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय की पुरानी आबादी की 4 दीवारी निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। गौड़ ने कहा कि विधायक क्षेत्रीय विकास योजना से 12 लाख रुपए की राशि व्यय की जाएगी। 50 बेड के साथ ही नर्सिंग कॉलेज का निर्माण किया और सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं विकसित की जाएगी।
सरपंच संघ व ग्राम विकास अधिकारी पिछले 9 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। सरपंच संघ की 8 व ग्राम विकास अधिकारी संघ की 7 मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के आह्वान पर ग्राम विकास अधिकारियों का कार्य बहिष्कार और पंचायत समिति में धरना लगातार जारी है। ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला प्रतिनिधि विवेक कथूरिया ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी संघ के 7 सूत्री मांग पत्र और प्रशासन गांव के संघ अभियान 2021 में 2 बार लिखित समझौते, लेकिन इनके 2 वर्ष पश्चात भी आज दिनांक तक भी आदेश जारी नहीं किए गए, जिसके कारण प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारियों में जबरदस्त आक्रोश। श्री गंगानगर कलेक्ट्रेट कार्यालय के समक्ष स्वास्थ्य विभाग की एएनएम, एलएचवी और बीएचएस कर्मियों के द्वारा भी अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी रहा। श्री गंगानगर के स्वास्थ्य विभाग की एएनएम, एलएचवी और बीएचएस कर्मियों के द्वारा सामूहिक अवकाश पर चले जाने की वजह से उप स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। श्रीगंगानगर में सनातन संस्कृति गौ सेवा को लेकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शिव कथा का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें गौभक्त संजय मुंदड़ा ने कहा कि गौ सेवा सदैव सबसे ऊपर है। धार्मिक कथा आयोजनों की भारतवर्ष में प्राचीन परंपरा है। ऐसे में आयोजनों से हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलती है। चूरू के सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर बिदासर में लोगों ने रैली निकालकर सामूहिक गिरफ्तारियां दी। सीएम के नाम एसडीएम रमेश कुमार को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रामकुमार मेघवाल ने कहा कि 21 मई को एक बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर भाजपा नेता मोहन पूनिया और पंचायत समिति सदस्य नथुराम गोदारा समर्थकों के साथ क्रमिक अनशन पर बैठे। इस मौके पर अनशनकारियों ने सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की। एक सुर में सूरतगढ़ को राजस्थान का 51वां जिला घोषित करने की मांग की। रतनगढ़ में गश्त के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध हथियार के साथ 25 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। और चलिए अब नजर डालते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। राजसमंद में न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार पुरोहित के विशेष प्रयासों से प्री काउंसलिंग का आयोजन किया गया, जिसमें यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के 11 प्रकरणों में लगभग 50 लाख रुपए की राशि में राजीनामा हेतु सहमति बनी है। 13 मई 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में प्री काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हजरत काजी चल फिर शाह रहमतुल्लाह अलैह के 95वें उर्स के मौके पर शिविर लगा। काजी पिया ब्लड फाउंडेशन के तत्वाधान में शिविर आयोजित हुआ। शिविर में 11 महिलाएं साथ ही 201 युवाओं ने रक्तदान किया। प्रतापगढ़ के ग्रामीणों ने गांव के कुछ लोगों पर जबरन जमीन हड़पने की नियत से परेशान करने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी चित्तौड़गढ़ के गांव खोजे पहुंचे और महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया। साथ ही कैंप को लेकर अधिकारियों से फीडबैक भी लिया। कैंप में लाभार्थियों से भी प्रकाश चौधरी ने सीधा संवाद किया। इस दौरान भदेसर एसडीएम मोनिका साबौर, विकास अधिकारी, तहसीलदार समेत संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में गौ सेवा के लिए चलाया जा रहा अनूठा अभियान शुभ प्रसंग गौ सेवा के संग अभियान से लोगों को जोड़ा जा रहा है। अभियान के तहत जैन परिवार ने गौशाला में बच्चों का जन्मदिन मनाया और इस दौरान गौशाला परिवार की ओर से दोनों बालिकाओं को उपरना उड़ाकर तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में पुलिस ने होटल से अवैध पेट्रोलियम पदार्थ जब्त किया। साथ ही होटल मालिक को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने रसद विभाग की टीम को मौके पर बुलाकर कार्रवाई को अंजाम दिया। फिलहाल गंगरार पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में जिला कलेक्टर ने राहत कैंपों का औचक निरीक्षण किया। कैंप में पहुंचकर विभागों के कार्यों की भी मौके पर समीक्षा की गई। साथ ही साथ सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे लाभार्थियों का फीडबैक भी लिया गया। जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों को महंगाई राहत पंजीयन पत्र भी वितरित किए। चित्तौड़गढ़ के डूंगला में चामुंडा माता मंदिर में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रम नवदेवी और हनुमान जी मूर्ति की स्थापना के लिए आयोजन हो रहे हैं। इस दौरान 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन होगा। चामुंडा माता मंदिर पर स्वर्ण कलश चढ़ाया गया। आयोजन के दौरान पोलियो में 14,31,600 रुपए आए। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू की।
चित्तौड़गढ़ के कपासन में GEPIL कंपनी ने गो बेल्ट कंपनी के माध्यम से ट्रकों पर रखे थे चालक। अब कंपनी प्रबंधन ने ट्रक चालकों को कंपनी से बाहर किया। स्थानीय लोगों को कंपनी से निकालकर बाहर के चालकों को नौकरी दी जा रही है। पीड़ित ट्रक चालकों ने SDM को ज्ञापन दिया और ट्रक चालकों को नौकरी से नहीं निकालने की मांग की। भारत के इतिहास में जानवरों के द्वारा अपने मालिक से वफादारी के कई किस्से आमतौर पर सुनने में सामने आते रहते हैं। वहीं इसी तरह की एक कहानी झालावाड़ में भी देखने को मिलती है, जहां रियासत काल में अंग्रेज अफसर की पैंथर से जान बचाते हुए एक वफादार कुत्ते ने अपनी जान दे दी थी। तत्कालीन महाराजा भवानी सिंह के पास उनका वफादार श्वान जिम्मी था। वहां एक अंग्रेज अफसर पर एक बार एक पैंथर ने हमला कर दिया और इसी दौरान अपने मालिक की जान बचाने के लिए जिम्मी नाम का श्वान पैंथर से भिड़ गया और उससे लड़ते हुए जान दे दी। बाद में उसकी इसी वफादारी को हमेशा जिंदा रखने के लिए उसकी समाधि झालावाड़ के इस डाक बंगला परिसर में बनाई गई है, जिसको देखने आज भी लोग आते हैं। चित्तौड़गढ़ की ग्राम पंचायत मानपुरा के वार्ड 3 के लिए उपचुनाव संपन्न हुए। ग्राम पंचायत के वार्ड 3 के रिक्त हुए वार्ड पंच पद के लिए उपचुनाव हुआ था। इस दौरान निर्विरोध रतनलाल रेगर को वार्ड पंच चुना गया। जयपुर में आयोजित समिति की बैठक में राजस्थान के सभी जिलों के जिलाध्यक्षों की घोषणा हुई। बैठक में सत्यनारायण त्रिपाठी को चित्तौड़गढ़ जिले का सेवानिवृत्त एवं सेवारत कर्मचारी जन समन्वय समिति अध्यक्ष बनाया गया है। चित्तौड़गढ़ में सीएम गहलोत की जन्मदिन पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। जिला शांति और अहिंसा प्रकोष्ठ के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। गौशाला में गायों की सेवा कर सीएम के जीवन की दीर्घायु की कामना की गई। गौशाला में गायों को 2 ट्रॉली हरा चारा खिलाया गया। गौशाला में ही केक काटकर सीएम का जन्मदिन भी मनाया गया। प्रतापगढ़ में वन रक्षक भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता जांच के लिए महिला अभ्यर्थियों के लिए पैदल चाल आयोजित की गई। खेलगांव में आयोजित पैदल चाल में 43 महिला अभ्यर्थियों ने भाग लिया। शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप और हाइट चेस्ट में चयन होने के बाद महिला अभ्यर्थियों के लिए 16 किलोमीटर पैदल चाल आयोजित की गई। लेक सिटी उदयपुर में NHI की टीम ने सुखेर थाना क्षेत्र में कार्रवाई की और हिस्ट्री शीटर की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया। दरअसल थाना क्षेत्र के चीरवा टनल के पास जेल में बंद हिस्ट्री शीटर किशन मैनारिया का अवैध रूप से रेस्टोरेंट बनाया हुआ था, जिस पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी और सुखेर थाना पुलिस ने कार्रवाई की और रेस्टोरेंट के अवैध निर्माण को बुलडोजर की सहायता से ध्वस्त कर दिया। राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र में शहर के भीलवाड़ा रोड स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में सड़कों की स्थिति कई वर्षों से खस्ताहाल होने से व्यापारियों को यहां आवागमन में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसको देखते हुए मंडी परिसर में सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए 1.48 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं और इसके तहत मंडी में सड़कों का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। बारा के कोतवाली थाना क्षेत्र के धरवादा चौराहा के पास एक बदमाश राह चलती महिला के गले से मंगलसूत्र तोड़कर भाग गया। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बदमाश को पकड़ भी लिया। कोतवाली पुलिस को सौंप दिया। आरोपी युवक ने शराब के नशे में था बताया जा रहा है। लोगों ने आरोपी से मंगलसूत्र लेकर महिला को वापस कर दिया। राजसमंद नगर परिषद क्षेत्र में टिन शेड में अस्थायी निर्माण करके कमर्शियल एक्टिविटी करने वाले लोगों को नगर परिषद की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। नगर परिषद की ओर से शहर के 50 फीट रोड, 60 फीट रोड, 100 फीट रोड पर टिन लगाकर अस्थायी रूप से कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है। इसको लेकर परिषद की ओर से उन्हें नोटिस देकर सुनवाई के लिए बुलाया गया है। और चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। कोटा के इटावा नगर के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर चल रहे स्थायी मुख्यमंत्री महंगाई राहत शिविर का अतिरिक्त जिला कार्यकारी अधिकारी द्वारा निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। लाभार्थियों से उनको मिलने वाले लाभों के बारे में भी जानकारियां ली गई। इस दौरान नगर पालिका ईओ राजूराज मीना, प्रभारी सतीश गुप्ता सहित कई कर्मचारी मौजूद हैं। कोटा के इटावा क्षेत्र के गेंता में नागर धाकड़ समाज द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए पिपलदा विधायक रामनारायण मीना पहुंचे, जहां समाज द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। सम्मेलन समिति अध्यक्ष राजेंद्र नागर ने बताया कि सम्मेलन में 36 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। कोटा के खातौली थाना क्षेत्र के लाखनी गांव के समीप एक बाइक सवार भैंस से टकराकर गिर गया, जिसे परिजन एम्बुलेंस की मदद से इटावा अस्पताल आए। चिकित्सकों ने उपचार के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर खातौली पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जिसका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया।
कोटा के इटावा थाना क्षेत्र के नोनेरा गांव में 23 वर्षीय युवक ने विषाक्त का सेवन कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसकी सूचना पर इटावा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर इटावा अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया गया, जहां मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया गया। भारतीय किसान संघ तहसील पीपलदा द्वारा इटावा कस्बे में 16 मई को जयपुर में आयोजित प्रदेश व्यापी किसान आंदोलन की प्रचार सामग्री का विमोचन समारोह प्रदेश मंत्री जगदीश कलमंडा मार्गदर्शन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इटावा खंड संघ चालक गोपाल मीणा की अध्यक्षता में हुआ। भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश के मंत्री जगदीश कलमंडा ने बताया कि राजस्थान भर के किसानों की ओर से सरकार की वादा खिलाफी के विरुद्ध जयपुर कूच किया जाएगा। नियमित टीकाकरण माइक्रो प्लान को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर संपत राज नागर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। डॉक्टर नागर ने कहा कि नियमित टीकाकरण को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से सुदृढ़ बनाना है। टीकाकरण से कोई भी बच्चा ना छूटे। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम को और मजबूत बनाने के लिए नियमित टीकाकरण का माइक्रो प्लान, ड्यू लिस्ट व संचार कार्य योजना को और बेहतर ढंग से तैयार किया जाए। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आयुक्त पुखराज सैन, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण और सीएमएचओ डॉक्टर संपतराज नागर के निर्देश पर नाहरगढ़ में कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोवर्धन सिंह ख्यालिया ने जानकारी देते हुए कहा कि नाहरगढ़ कस्बे के खाद्य कारोबारकर्ताओं का निरीक्षण कर नमूनीकरण की कार्रवाई की गई है। कोटा फ्रेश घी, अचार मसाला 10 किलो, महालक्ष्मी चाय 9 किलो और अन्य अवधि पार खाद्य पदार्थों को नष्ट करवाया गया। झालावाड़ की पड़ावा तहसील के सरोनिया धरोनिया में विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में वार्षिक परीक्षा 2023 का परीक्षा परिणाम दिया गया, जिसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा अपने 5 दिवसीय झालावाड़ दौरे के दौरान गत रात्रि को रायपुर क्षेत्र के दौरे पर रही। इस दौरान राज्य रायपुर में महर समाज और देवलखेड़ा में पाटीदार समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुई। दोनों स्थानों पर राज्य का फूल मालाओं से स्वागत हुआ। यहां उन्होंने वर वधू को आशीर्वाद और बधाई दी। झालावाड़ के पड़ावा थाना क्षेत्र के पूरा गेलाना गांव में डीजे को देखने के चक्कर में एक ट्रैक्टर चालक ने घर के सामने खड़े वृद्ध बालमुकुंद को कुचल दिया, जिसे गंभीर हालत में पड़ावा चिकित्सालय से झालावाड़ रेफर किया गया है। पड़ावा पुलिस मामले की जांच कर रही है। झालावाड़ के गोविंदपुरा में लोधा समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सांसद दुष्यंत सिंह सहित बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों ने शिरकत की। वर वधू को आशीर्वाद दिया। कोटा के दादाबाड़ी इलाके में बदमाशों ने महिला के गले से चेन लूटी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। कोटा के गोमानपुरा थाना पुलिस ने स्टूडेंट से मोबाइल लूटने वाले शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से लूट के 14 मोबाइल भी बरामद हुए। दोनों ने पूछताछ में बाइक चोरी करने के साथ ही मोबाइल लूट की वारदातें करना भी स्वीकार किया। कोटा की पुलिस ने युवक पर हमला कर हत्या करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुराने रंजिश का बदला लेने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आरोपियों ने युवक की हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस प्रकरण में अजय मीणा, जितेंद्र मीणा और हरिओम मीणा नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। कोटा की मंडाना थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान 40 किलो चंदन की लकड़ी बरामद की, साथ ही तस्कर को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक कार झालावाड़ से कोटा जा रही थी। फिलहाल पुलिस तस्कर से पूछताछ कर रही है। झालावाड़ के जालरा पाचन में सजा खाटू श्याम जी का भव्य दरबार, साथ ही भव्य भजन संध्या का भी आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से आई दोनों बहनों की जोड़ी ने एक से बढ़कर एक भजनों की शानदार प्रस्तुतियां दी। इस दौरान द्वारिकाधीश मंदिर परिसर पर धीरे धीरे भक्तों की भारी भीड़ जमा हो गई। झालावाड़ में 2 साइकिलों की भिड़ंत हो गई। हादसे में 25 वर्षीय युवक घायल हो गया। घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों ने हत्या का शक जताया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मृतक के भाई मुकेश खाती की रिपोर्ट पर जांच शुरू कर दी। अटरू क्षेत्र के किशनपुरा की रपट क्षतिग्रस्त होने से काफी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि अटरू से 7 किलोमीटर दूर इस रपट से नदी पार क्षेत्र के 2 दर्जन गांव जुड़े हैं, मगर प्रशासन उदासीनता से अब तक भी कार्य शुरू नहीं हुआ। अटरू क्षेत्र के बरला गांव में पंचम आदर्श मीणा समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यकारिणी अध्यक्ष पूर्व विधायक नंदलाल मीणा और संयोजक सचिव पंकज मीणा ने बताया कि 26 जोड़े वैवाहिक सम्मेलन में
ब्याहे गए हैं। वर वधू पक्ष से 15-15 हजार रुपया आयोजन शुल्क रखा गया। संयोजक पंकज मीणा ने कहा कि बड़ला गांव में भगवान मिनेश के आशीर्वाद से 5वां सम्मेलन था जिसका आयोजन किया। झालावाड़ के पड़ावा में कांग्रेस नगर अध्यक्ष वीरेंद्र बागवान की अगुवाई में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान केक काटकर गहलोत के दीर्घायु होने की कामना की गई। वहीं चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को फल वितरित किए गए। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखलेरा में तालुका विधिक सेवा समिति अखलेरा अध्यक्ष ADJ अश्विनी शर्मा के निर्देशन में पीपल पूर्णिमा के अवसर पर PLV तेजबल लववंशी ने ग्राम बड़बद कामखेड़ा में बाल विवाह निषेध अभियान के तहत जागृति प्रचार प्रसार कार्यक्रम आयोजित किए। लाडपुरा फेमिना मिस इंडिया नंदिनी गुप्ता खिताब जीतने के बाद पहली बार अपने पैतृक गांव भांडाहेड़ा पहुंची। भांडाहेड़ा गांव जाते समय कैथून में पार्षद राजकुमार प्रजापति व मुकेश कहार के नेतृत्व में नगरवासियों ने भव्य स्वागत किया। नगरवासियों ने दुपट्टा माला पहनाकर और कोटा डोरिया की साड़ी भेजकर स्वागत किया। किशनगंज में आयोजित नेत्र जांच और मोतियाबिंद शिविर में हुए 27 नेत्र मरीजों के ऑपरेशन के बाद सभी ऑपरेशन के मरीजों की डॉक्टर द्वारा आंखों की जांच की गई। SC/ST परिसंघ और DD नेत्र फाउंडेशन के तत्वाधान में 27 अप्रैल को कस्बे के सीनियर स्कूल में नेत्र जांच और मोतियाबिंद शिविर के आयोजन में 172 मरीजों की नेत्र की जांच, 34 मरीजों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। बारां के कोतवाली थाना क्षेत्र के धर्मादा चौराहा के पास एक बदमाश राह चलती महिला के गले से मंगलसूत्र तोड़कर भागने लगा। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने बदमाश को पकड़ लिया। रूपनगढ़ तहसील के ग्राम जाजौटा में श्री देवनारायण भगवान के नवनिर्मित मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार और गाजे बाजे के साथ गुर्जर समाज के लोगों द्वारा श्री देवनारायण भगवान की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम किया गया। रूपनगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जीवनराम भाकर सहित अन्य लोग भी उपस्थित थे। रूपनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम तियोद मार्ग पर अपच के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार ग्राम दरदुंद निवासी 40 वर्षीय रामदेव पुत्र मांगू मेघवाल की मौके पर मौत हो गई। दुर्घटना के बाद अज्ञात वाहन चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। नागौर के जाल में अधेड़ ने फांसी लगाकर जीवन लीला समाप्त करी। राहगीरों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लिया। शव का पोस्टमार्टम कराकर बच्चों के सुपुर्द कर दिया। नागौर के रियाबड़ी के कोड़ ग्राम पंचायत में महंगाई राहत शिविर का शुभारंभ उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा और तहसीलदार ने किया। ग्राम पंचायत कोड़ के इंद्र सिंह बासनी के पूनाराम बावरी ने 6 योजनाओं में पंजीकरण कराया था। छिंदवाड़ा की शाहपुरा में भाजपा ने टोल रोड की अव्यवस्थाओं को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी, नगर अध्यक्ष राजेश पारिक के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा कि टोल और टोल रोड की अव्यवस्थाओं को लेकर जनता में भारी आक्रोश है। भाजपा ने ज्ञापन में आंदोलन की चेतावनी। प्रशासन शहरों के संग शिविरों के दौरान आमजन को पट्टे जारी करने को लेकर सरकार के लक्ष्य में नगर परिषद पीछे चल रहा है। राज्य सरकार की मंशानुरूप अब तक परिषद की ओर से केवल 3000 पट्टे जारी किए गए हैं, जबकि राज्य सरकार ने शिविरों के दौरान करीब 10,000 पट्टे जारी करने का लक्ष्य दिया था। लाटू के ग्राम हीरावती में महिला के गले सोने की कंठी लूटने के प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लूट की वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त कर ली। जसवंतगढ़ में प्यारी देवी तापड़िया उच्च माध्यमिक विद्यालय जसवंतगढ़ की वॉलीबॉल टीम से 7 खिलाड़ियों का नागौर जिले की वॉलीबॉल टीम में चयन हुआ है, जो चूरू जिले में होने वाली सब जूनियर स्टेट वॉलीबॉल प्रतियोगिता 6 मई से 8 मई तक नागौर जिले की तरफ से राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लेंगी। इस मौके पर विद्यालय प्रांगण में सभी चयनित खिलाड़ियों का विद्यालय प्रशासन द्वारा स्वागत किया गया, बधाई दी गई। ब्यावर उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह नगर परिषद पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उपस्थित भाजपा पार्षदों ने महंगाई राहत तथा प्रशासन शहरों के संग शिविरों में आमजन को होने वाली परेशानियों के बारे में अवगत करवाया। ब्यावर नगर परिषद की वार्ड संख्या 21 के कांग्रेस पार्षद राजेंद्र कुनगरिया ने SDM मृदुल सिंह को एक ज्ञापन देकर राज्य सरकार के निर्देशानुसार घुमंतु जाति के गढ़िया लोहार समाज के परिवारों को निःशुल्क भू आवंटन की मांग की है। अजमेर के ब्यावर में गैस कनेक्शन धारक की मौत के बाद उसके नाम से बुकिंग करने का मामला आया है। मृतक के पुत्र ने एजेंसी संचालक के खिलाफ सिटी थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई।
अजमेर के ब्यावर में भामाशाह परिवार ने राजकीय चांदमल मोदी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में वाटर कूलर भेंट किया है। अस्पताल में आयोजित समारोह के दौरान ये भेंट दी गई। अजमेर देहात कांग्रेस सेवा दल के नेतृत्व में राजस्थान के चुन के विधायक यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन विविध सेवा कार्यों के साथ सादगीपूर्ण मनाया गया। कांग्रेस सेवा दल जिला उपाध्यक्ष रामलाल नंगवाड़ा की अगुवाई में कार्यक्रम भी रखा गया। ब्यावर के सेजंडा थाना क्षेत्र के सोजपुरा तालाब का बारिया गांव में एक बकरी को बाइक ने टक्कर मार दी। इसके बाद दो पक्षों में विवाद हो गया। चलिए अब देखते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबर। अवैध बजरी परिवहन को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों पर बौली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसएचओ हरवंत सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सेवा दल के तत्वाधान में नगर पालिका मुख्यालय बौली पर सामाजिक सरोकार निभाया गया। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने सीएचसी बौली पर प्रसूताओं और मरीजों को फल वितरित किए। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने भरतपुर के कुम्हेर में कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। कार्यकर्ताओं ने अलका गुर्जर का जोरदार स्वागत किया। कोटपुतली स्थित रघुनाथपुरा निवासी रजनीकांत यादव दोस्त की बहन की शादी में कुम्हेर के पास सावरा गांव गया था। अपने 4 दोस्तों के साथ 4 व्हीलर गाड़ी से बारात की निकासी देखने जा रहा था। इस दौरान हादसा हो गया, पलटी खा गई गाड़ी और घटनास्थल पर ही रजनीकांत यादव की मौत हो गई। धौलपुर की सरमथुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।